ओम गणेश हर हर महादेव। आमल की एकादशी इस बार कब है? और कुछ और कुछ भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए आंवले के प्रयोग या आंवले का आप उपयोग कैसे और क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार अगर आप देखें तो शुक्रवार है, जो माता लक्ष्मी जी का दिवस माना जाता है और है। और आमल की एकादशी तो भगवान नारायण अर्थात लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रसन्न होंगे अगर आप ये कार्य करोगे। तो अगर आप इस दिन उपवास अर्थात आमल की एकादशी तो हर कोई करता ही है, एकादशी सारे लोग करते हैं, उस विषय में भी हम बहुत जल्द बात करेंगे। लेकिन इस दिन अर्थात 27 फरवरी शुक्रवार को प्रातःकाल जब आप स्नान करते हो तो पानी के अंदर आंवले का चूर्ण या आंवला सूखा हो या फिर हरा हो, अगर बड़ा आंवला है हरा तो उसके छोटे-छोटे टुकड़े भी आप कर सकते हैं पानी में डाल के, फिर उससे स्नान करिए। बाद में वो जो सारे आंवला या टुकड़ा वगैरह जो भी है बाद में लेकर के पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसा करने से शारीरिक जो समस्याएँ है वह दूर हो जाएगी, रोग, बीमारी आदि है उससे आपको राहत प्राप्त हो सकती है। उसके पश्चात आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि जो भी करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु हो, भगवान सत्यनारायण हो या आपके पास जो भी भगवान का स्वरूप है, खास करके शालिग्राम, नारायण, ये दोनों में से कोई भी स्वरूप है तो वो आंवले की माला बनाकर उनको पहनाइए। सूखा आंवला, हरा आंवला आपको जो भी प्राप्त हो देश काल अनुसार माला बनाकर भगवान को अर्पण कीजिए। इससे बड़ा महापुण्य इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। उसी प्रकार से आंवले का मुरब्बा हो, हरा आंवला हो, सूखा आंवला हो, प्रसाद के स्वरूप में भगवान को अर्पण कीजिए। बाद में वह आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हो। एकादशी में वो भी आंवले का फल है तो वो खा सकते हैं, तो एकादशी भंग नहीं होगा। उसके पश्चात जैसे आंवले का दान कर सकते हो, चाहे वो कम से कम एक आंवला ही क्यों ना हो, तो आंवले का दान भी, एक आंवले का भी दान करोगे तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जैसे कनकधारा जो स्तोत्र है उस विषय में पूरी कथा भी है और शुक्रवार है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास कनकधारा यंत्र है तो कनकधारा यंत्र के ऊपर भी एक आंवला आप अर्पण कर सकते हो, उनको भी प्रसाद के स्वरूप में आंवले का भोग लगा सकते हो, बाद में वो प्रसाद के रूप में आप खा सकते हो। उसी प्रकार से आप आंवले का दान कर सकते हो, अगर आपके पंडित जी हैं तो आप उनको दान कीजिए या फिर किसी मंदिर में है तो आप उनको भी दान कर सकते हो। और मानिए कि कोई हरा आंवला, सूखा आंवला अगर कोई नहीं लेता है तो आंवले से बनी कोई वानगी है, भोजन है या आंवले का मुरब्बा है, आंवले की कैंडी आदि है तो वो छोटे-छोटे बच्चों को खिलाएँ। किसी गरीब जो कोई गरीब है तो उनको खिलाइए। फिर अगर कोई अन्न क्षेत्र चल रहा है तो वहाँ पर दे सकते हो, किसी मंदिर में दे सकते हो। उसी प्रकार से जो है आप खुद भी पूरे दिन आंवले का सेवन जितना कर पाए उतना कर सकते हो। और कहने का अगर इन सब में संक्षिप्तीकरण में मैं कहूँ तो आंवले का सेवन, आंवले से स्नान, आंवले का दान, आंवले की माला, ये सारी चीज़ें आंवले की एकादशी में जो कोई भी मनुष्य करता है उससे बड़ा हरिभक्त इस पृथ्वी पर और कोई हो नहीं सकता है। उसके पितर कई वर्षों तक तृप्त रहते हैं, उनके वहाँ अलक्ष्मी का विनाश होकर के स्थिर लक्ष्मी को वह मनुष्य या भक्तगण प्राप्त करता है। ओम गणेश हर हर महादेव।